हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। और बहुपद में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1, 2.2 से संबंधित कंसेप्ट और इन प्रश्नावलियों को हल कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पीछे के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ क्लास 9th मैथ में आपके सारे वीडियो पड़े हुए वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो से लाभ होता है तो आप मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। आइए बिना विलंब किए हम लोग जो आज का कंसेप्ट है वो शुरू करते हैं, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय होता क्या है, आपने बचपन में भाग जरूर लगाया होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ आपको 6 से 12 में भाग लगाना है, तो आप देखेंगे, नहीं 13 में करवाते हैं, चलो 6 से 13 में, तो 6 दूनी 12, यहाँ बच गया शेषफल 1। इस वाले को जिससे भाग लगाते हैं हम लोग बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ भाजक से जो छोटा अंक प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि यदि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। यदि आपको भाज्य प्राप्त करना है, जो भाज्य है उसके बराबर कौन सा होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसका मतलब इस जो 13 भाज्य है इसमें आपका भागफल भी ऐड है और शेषफल, यानी भागफल और भाजक गुणे के रूप में और शेषफल जो है योग के रूप में उपस्थित होता है। तो यदि मैंने 6 से 13 में भाग लगाया तो शेषफल 1 बचा। इसका मतलब 6 से ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं है, विभाजित तो नहीं है। लेकिन वहीं यदि मैं 6 से आपको 12 में भाग लगाने की कहूँ तो 6 दूनी 12 और आपका शेषफल आया 0। आपका शेषफल आया 0। इसका मतलब 6 से ये 12 पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं भाज्य ज्ञात करने की कोशिश करूँगा तो भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही नियम यहाँ पर भी होगा। थोड़ा हम दोनों को लिखते हैं, यानी आप देखोगे भाजक है इसमें कौन सा 6, भागफल है 2 और शेषफल 1। यहाँ पर आप देखोगे जो भाजक है वो है 6, भागफल है 2 और शेषफल है 0। यानी इसका मतलब यदि भाजक से भाज्य पूर्ण रूप से विभाजित है तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। लेकिन यदि भाजक से भाज्य पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है तो शेषफल हमारा 0 के अलावा कोई अंक प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं इसे बहुपद में कैसे अप्लाई करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो हमने बहुपद लिया है वो लिया है 3x² + x - 1 भाज्य के रूप में, और भाजक में लिखा है x + 1। अब हम इसका प्राप्त करना चाहते हैं शेषफल। तो शेषफल प्राप्त करने के लिए आप छोटी क्लास में क्या करते रहे होंगे, इनमें भाग क्रिया करते रहे होंगे, और भाग क्रिया करने के बाद भागफल और शेषफल दोनों प्राप्त हो जाते हैं। अब हमको भाग लगाना है बीजगणित का, तो इस x में कितने से गुणा करें कि हमको 3x² मिल जाए। तो आप कहोगे सिर्फ 3x से गुणा कर दीजिए। तो मैंने 3x से यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था तो प्लस ही रहा। अब इसका गुणा हम 1 में भी कराएंगे और दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही आएगा, यहाँ 3x आ गया। आप देखोगे यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गए और -3x में से x घटेगा तो बचा -2x और ये माइनस का 1 बचा हुआ है। अब मैं x में कितने से गुणा करूं कि यहाँ 2x आ जाए, तो आप कहोगे यहाँ 2x से गुणा कर दीजिए, सॉरी 2 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ जगह 2x माइनस प्लस का -2, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, धन 2 में से 1 गया तो बचा 1, यानी शेषफल 1 आ गया। तो इसको आप देखेंगे तो मैं लिखूं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो भाजक अपना है x + 1 और भागफल है 3x - 2 और शेषफल है 1। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भाज्य है उस भाज्य में भाजक, भागफल और शेषफल उपस्थित होता है। ऐसे ही हम अगर शेषफल ही केवल ज्ञात करना है तो हमें करना क्या है, हमें इतनी लंबी भाग क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
केवल हमें शेषफल निकालने के लिए। तो हमें करना क्या होगा, हम करेंगे 3x² प्लस x माइनस 1 में भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है। अब इससे जो से भाग लगाना है ना भाग, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 0 से तुलना कर देंगे, मान लेंगे ये 0 के बराबर है। तो यहाँ जब ट्रांसफर करेंगे इसको तो मिलेगा -k1। अब ये जो x का मान है उसको अगर इसके x के जगह में अप्लाई कर दूं, इस x की जगह में रख दूं, तो आप देखोगे कि x के जगह रखने के बाद जो शेषफल आपको यहाँ मिला वही शेषफल यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब -1 का स्क्वायर, ये हुआ -1 और ये -k1। आप देखोगे ऋण 1 का 2 बार गुणा कराओगे तो धन आएगा, धन का 1 आएगा, और धन के 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 1 का 3, प्लस माइनस का माइनस, ये 3 माइनस के 2 और धन के 3 में से धन का 2 माइनस का 2 घट जाएगा तो बचेगा 1। तो ये हमारा शेषफल प्रमेय कहता है कि शेषफल प्रमेय में भाजक, भागफल और शेषफल शामिल होते हैं। यदि हम भाजक जिससे भाग लगानी है वो दिया हुआ हो और उसको हम 0 से तुलना करके उस x का मान इन चर के जगह अप्लाई करें तो हमें जो शेषफल होगा वह प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये लंबी प्रक्रिया से हमें शेषफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें केवल शेषफल पूछता है और पूछता है कि इसका एक गुणज है या नहीं है, तो हमें इस तरह से शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके शेषफल आराम से प्राप्त हो जाते हैं। यदि शेषफल यहाँ पर जैसे पिछले आपने देखा कि 12 में 6 से भाग लगाने पर शेषफल 0 मिला था, यदि यह इसका एक गुणज होता तो गुणनखंड होता तो शेषफल हमें 0 मिलता। x + 1 इसका एक गुणज नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह इसका शेषफल जो है 0 के अलावा हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने समझा कि शेषफल प्रमेय क्या होता है और इनका उपयोग हम कैसे करेंगे शेषफल निकालने के लिए। तो आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो प्रश्नावली 2.3 है उसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x पे q प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी x पे q प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें भाग देने की आवश्यकता अब नहीं है। अगर हमें भागफल पूछता है और शेषफल पूछता है तो भाग लगाना, लेकिन अगर केवल हमें शेषफल ज्ञात करना है तब हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तब हमें क्या करना है कि इस x का वैल्यू इस x के स्थान पर पुट करेंगे तो हमें शेषफल मिल जाएगा। यानी x पर q प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में यदि मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर मान लूं तो x का मान मिलेगा -1। अब यदि मैं इस x के जगह पर ये -1 वैल्यू पुट करूंगा तो जो भाग लगाने से शेषफल मिलेगा वही शेषफल हमें तभी प्राप्त होगा। तो आइए रखते हैं यहाँ -k1 पर q प्लस 3 इंटू -1 पर वर्ग प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। ऋण 1 का अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो -1 ही प्राप्त होता है धन। ऋण 1 का गुणा 2 बार करोगे तो धन का 1 होगा और 3 में गुणा करेगा तो 3 1 का 3 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का माइनस, यहाँ प्लस के 1। तो आप देख सकते हो प्लस के साथ ये, प्लस के साथ ये, तो प्लस का 4, माइनस के साथ 3, माइनस के साथ 1, तो माइनस के 4 और इक्वल आ गया 0। यानी शेषफल क्या हो गया 0। और एक चीज और इससे हमारी तय होती है, शेषफल 0 होने की वजह से क्या तय होती है वो ये कि x प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। क्यों? जब भी कोई भाजक किसी भाज्य का गुणनखंड होगा तो शेषफल सदैव क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस 1 इसका जो x पर q प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड भी है। आइए यहाँ पर फिर हम देखते हैं x पर q प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। तो आप देखें कि x माइनस 1 इक्वल 0 है और हमसे भाग लगाकर शेषफल याद करना है, तो हमें भाग करने के लिए लंबी भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस 1/2 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब क्या करना है, जहाँ भी x है वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हमें जो भी शेषफल होगा मिल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं वैल्यू को। यहाँ हो गया 3 × 1/2 और यहाँ हो गया प्लस के 1, यहाँ 2 है बाई की।
तो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 3/2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 1। अगर सभी का हम लॉसव लें, सभी का यदि हम लॉसव लें तो 8 हो जाएंगे लॉसव, और ये हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 1 में कट रहा, तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो 4 तिहाई 12, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 एकड़ 8। तो आप देख सकते हैं 12 8 20, और ये हो गया आपका 12 8 20, 6 26 1 27, यानी 27/8 जो है इसका शेषफल प्राप्त हुआ। तो हम जो लंबी भाग क्रिया करके शेषफल निकाला करते थे, अब हम शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुत आसानी से हम किसी भी बहुपद के शेषफल निकाल सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं कि वह उसका गुणनखंड है या नहीं है। यदि वह उसका गुणनखंड है तो शेषफल हमारा 0 मिलेगा, यदि उसका वह गुणनखंड नहीं है तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 0 के अलावा कोई अंक मिलेंगे। तो आइए अगला मैं चेक करता हूं कि अगले सवाल देखते हैं कि क्या x इस का शेषफल, यानी x से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा, x + y से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा, और 5 + 2x लगाने से शेषफल क्या बचेगा। तो विद्यार्थियों आप देखेंगे कि हमें x से भाग लगाकर चेक करना है कि इसमें शेषफल क्या आएगा। तो हम देखेंगे 3x² हो गया, ये 3x और ये प्लस का 1। तो ये हमने देखा कि हमारी ये बहुपद है। अब भाग लगाना किससे, x, तो x को किससे तुलना करोगे आप, 0 से, यानी जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देना, आपको 0 रख देना है, और 0 रखने के बाद आपको पता चलेगा कि शेषफल कितना आएगा। तो आप जैसे ही आप 0 रखोगे तो यहाँ देखो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो किसी भी संख्या में 0 जुटेगा या घटेगा तो वही संख्या प्राप्त होगी है, यानी इससे शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और अब x + y से भाग लगाने पर हम देखते हैं कि शेषफल क्या आता है। तो x³ + 3x² + 3x + के 1। अब क्या करना, x + y है तो इसको किससे तुलना करोगे, 0 से। इससे किसकी तुलना करोगे, 0 से। तो यहाँ x बराबर मिलेगा -π। अब जहाँ भी x है वहाँ -π रख दो, तो यहाँ -π रख देंगे तो यहाँ इसको q, या 3 और इंटू -π रख देंगे, इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, यहाँ 3 इंटू -π और यहाँ प्लस का 1। अब देखेंगे -π पर 3 है तो ये माइनस के साथ आएगा और पाई पर 3 घात लेकर के, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 बार गुणा तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3π के, और यहाँ प्लस माइनस का माइनस तो 3π के, और यहाँ हो गया +1। तो यदि हम x + π से इसमें भाग लगाते हैं इस बहुपद में तो हमें शेषफल मिलता -π पर -π/q + 3π², ये y स्क्वायर तो रहेगा ही ना, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, 3π² - 3π + 1 के। तो इस तरह से हमने x + π से भाग लगाने पर क्या शेषफल होगा आप देख सकते हो। तो हम कुछ कर नहीं कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं कि जिससे भाग लगाना उसको 0 से तुलना कर रहे हैं और x की वैल्यू निकाल रहे हैं, और x की वैल्यू जो मिल रही है उसको इस बहुपद में पुट कर रहे हैं, और अपने आप हमें जो है शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि 5 + 2x से यदि हम इसमें भाग लगाएं तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। तो मैं लगा के दिखाऊं कि आपके लिए छोड़ दूं, चलो आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इससे करके देखना कि शेषफल क्या मिलेगा। यानी आपको करना क्या होगा कि जैसे ही ये 5 + 2x = 0 से तुलना करना, 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएगा -5/2। तो अब यहाँ x के जगह पे आपको -5/2 रखना है और कैलकुलेशन करना है, जो भी आपको शेषफल मिलना होगा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है। तो विद्यार्थी जो अपना अगला प्रश्न है वो है x/q + ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सेम वही फंडा, वही थ्योरी, वही चीज़ें क्या करना है कि हम करेंगे क्या कि x/q a - ax² + 6x - a है और भाग लगानी हमें -x - a से, तो इसको तुलना करेंगे 0 से और हो जाएगा x बराबर a के। अब जहाँ x है वहाँ a रख दीजिए, अपने आप आपको शेषफल प्राप्त होने वाला है। यानी हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। a पर q
यहाँ ए पर हो जाएगा माइनस के क्यू ए माइनस ए पर क्यू, यहाँ हो जाएगा 6a और यहाँ हो जाएगा माइनस ए। ये देख सकते हो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब 6a में से 1 घट गया तो क्या बच गया 5k a। तो ये हो गई अपनी क्या शेषफल, ये क्या हो गई अपनी शेषफल। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसका भी शेषफल ज्ञात कर लिया। अब आइए प्रश्नावली 2.3 का जो तीसरा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं। तो अपना प्रश्नावली 2.3 भी फिनिश हो जाएगा। फिर जो प्रश्नावली 2.4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे और उससे संबंधित कंसेप्ट भी समझेंगे। तो विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.3 का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है, जांच कीजिए कि 7 + 3x पर q + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने आपको बताया कि यह इसका एक गुणनखंड होगा यदि इससे इसमें भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो हम यहाँ भाग लगाने वाले तो है नहीं, हमें केवल सीधे शेषफल प्रमेय का सहारा लेना है और करना क्या है, ये जो 7 + 3x है इसकी तुलना 0 से, तो 3x इक्वल आपका हो जाएगा -7 और x इक्वल -7/3। अब इसको क्या करना है, इस वैल्यू को इस x की जगह पुट करना है। तो पुट करो 3 × -7k/3 का होल क्यूब, यह हो गया 7 × 7/3 -7/3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 × 7 49 और 49 7 हो जाएगा 9 7 63 और 7 चौक 28 6 24 243। ये हो जाएगा आपका 243 के और 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये माइनस के ही रहेगा। और यहाँ आपका प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 7 7 49/3। तो ये 3 9 27 हो जाएगा। अब देखोगे माइनस के 243/9 और यहाँ 49 के /3। तो अब चाहो तो दोनों का एलसीएम ले सकते हो 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 243 और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9, तो 9 त्रिक 27 को 7 और 3 चौके 12, अब 12 2 14 147। और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 7 3 10 को 0, 4 4 8 1 9 और आपका 1 और 2 3, तो ये माइनस के 390/9। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 + 3x बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली जो है 2.3 को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और फिर मिलेंगे।